दोबारा कभी रांची में जमीन लेने की हिम्मत करेंगे क्या? हम लोग बांग्लादेश चल जाएंगे सर, वहाँ ज्यादा सेफ चल है, जाएंगे। वहाँ ज्यादा सेफ है। वहाँ ज्यादा सेफ है। 1 रुपया जोड़ के जो बनाए हैं, अभी उनका घर टूट रहा है, उनका कोई सुनवाई नहीं। नहीं खरीदेंगे जमीन, हम लोग रेंटे में रह के जिंदगी बिताएंगे। जो पैसा लगा तो वो वापस नहीं आएगा, जो मेहनत था वो तो वापस नहीं आएगा कभी। राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से लोगों के घरों को अतिक्रमण बताकर तोड़ा जा रहा है, इसके बाद से ये कहने में कोई गलती नहीं होगी कि रांची में लोग जमीन खरीदने से पहले 10 बार 100 बार सोचेंगे कि कहीं भविष्य में उनकी भी जमीन को सरकार हाई कोर्ट अतिक्रमण बताकर तोड़ ना दे। आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, यहाँ कुछ समय पहले एक हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन आज इस घर को नगर निगम और रिम्स की टीम ने मिलकर पूरी तरीके से तोड़ दिया है। इस घर के हर हिस्से पर बुलडोजर चला दिया गया है और इस घर में कोई नहीं रहता। आज से कुछ साल पहले इस घर को बनाने वाले लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए होंगे, इस जमीन को खरीदी होगी। जमीन को खरीदने के बाद इस जमीन के ऊपर घर बनाया होगा, लेकिन प्रशासन की टीम ने एक दिन में इस पूरे घर को जमींदोज कर दिया। इसके बाद से लोगों में अब इस बात को लेकर भय है, लोगों में डर है कि रांची में जमीन खरीदना महंगे के साथ साथ अब खतरनाक भी हो गया है, क्योंकि सरकार का कोई भी विभाग किसी भी दिन आकर ये दावा ठोक सकता है कि ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन उस विभाग की है जिसे उस विभाग ने आज से 100 साल पहले अधिग्रहित किया था। रिम्स का डीआईजी ग्राउंड का इलाका है, रिम्स की जमीन इसे बताई जाती है। रिम्स ने 1965 में इस जमीन को यहाँ के रैयतों से अधिग्रहित किया था। उसके बाद से ये जमीन खाली छूट गई, रिम्स ने कोई निर्माण नहीं किया, तो बीच में कुछ लोगों ने इन जमीनों पर वापस अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर घर बनाया और आज रिम्स इन जमीनों को यहाँ से तोड़ रहा है, इन घरों को यहाँ से तोड़ रहा है। रिम्स का तो यही दावा है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, देखिए पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। लेकिन स्थानीय लोगों में डर है, भय है कि आने वाले समय में जो उनका घर है शायद वो भी सरकार अतिक्रमण घोषित ना कर दे, न्यायालय में वो अपने घर को भी ना हार जाए। देखिए घर का जो सामान है वो अब एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। दादा, आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं क्या? नहीं, आप लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? नहीं, हम गिरिडीह जिला के। गिरिडीह जिले के हैं। दीदी, आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं, ये बताइए कि हम लोग स्थानीय नहीं है। आप लोग नहीं है स्थानीय यहाँ के, तो कहाँ रहते हैं आप लोग? घर कहाँ है? हम लोग का तो गुमला घर है। गुमला घर है। तो आप लोग रांची में आकर के रह रहे हैं, जमीन खरीदने वाले हैं क्या आप लोग भविष्य में? नहीं खरीदने वाले हैं। डर लग रहा है अभी से ही? हाँ, नहीं खरीदेंगे जमीन, हम लोग रेंटे में रह के जिंदगी बिताएंगे। लेकिन रांची में जमीन नहीं खरीदेंगे, रेंट में रहकर पूरी जीवन बिता लेंगे, लेकिन रांची में जमीन खरीदना अब लग रहा है सरकार से ही आप लोग का झगड़ा हो जाएगा। मतलब सरकार और लोग आमने सामने जमीन के लिए नहीं, हम लोग तो रोजगार के लिए हम लोग रांची में आए हैं। हम लोग यहाँ का स्थानीय होने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अपने दादा का घर चले जाएंगे। लेकिन जैसा आपको यहाँ पे आपका एक्शन नजर आ रहा है प्रशासन का, आप लोग यहीं के रहने वाली हैं, इस घर में लोग रहते थे? लोग रहते थे जी, लेकिन आज वो लोग बेघर हो गए हैं। कैसा महसूस हो रहा है एक आम नागरिक के नजरिए से? हम लोग को भी खराब लग रहा है। हम लोग तो भले रेंट में रहते हैं, लेकिन जो पैसा लगा तो वो वापस नहीं आएगा, जो मेहनत था वो तो वापस नहीं आएगा कभी। फिर दोबारा पैसा लगाना। बिल्कुल। तो देखिए लोग कई बार और पत्रकार भी कई बार कहते हैं कि अतिक्रमण बिल्कुल भी गैर कानूनी है, गलत चीज है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। सरकारी जमीन आम लोगों की ही जमीन होती है। लेकिन आप ये समझिए कि इस अतिक्रमण को किन अधिकारियों ने इस घर को बनने दिया, किन अधिकारियों ने इस घर पे, जब ये घर बन रहा होगा तब भी यहाँ पे अंचल कार्यालय होगा, तब भी अंचल कार्यालय में कर्मचारी काम करते होंगे, तब वे लोग यहाँ पर क्यों नहीं ये चेक करने आए कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, लोग यहाँ पे अवैध रूप से घर बना रहे हैं। रिम्स की भी जो बिल्डिंग है वो जस्ट यहाँ से बगल है, रिम्स की ही जमीन बताई जाती है। तो रिम्स के लोग आज से जब ये घर बन रहा होगा तब यहाँ पर आके उन लोगों ने छानबीन क्यों नहीं की कि ये हमारी जमीन है, हमारी जमीन पे अवैध कब्जा कौन कर रहा है? तब रिम्स को ये याद क्यों नहीं आया कि ये उनकी जमीन थी, उसे लोगों से छुड़ाना है? तो ये सवाल रिम्स पर भी है, ये सवाल रांची नगर निगम पर भी है, ये सवाल रांची सीओ कार्यालय पर भी है कि अंचल के लोगों को तब ये समझ क्यों नहीं आए कि ये जमीन उनकी जमीन है, ये जमीन सरकारी जमीन है, इस पर अतिक्रमण
हो कैसे रहा है, इस पर घर बना कौन रहा है। और भी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं और जिनका ये घर है वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए घर का ये पीछे का हिस्सा है, इस पर इसे भी तोड़ा जा रहा है। थोड़ी बहुत यहाँ पे पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए थे, हालांकि उन्हें नुकसान अब तक नहीं पहुंचाया गया है। जमीन को लेकर रांची में जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है, सरकार का कोई भी विभाग आकर के किसी भी दिन किसी भी जमीन पर दावा ठोक देता है और प्रशासन की गाड़ी बुलडोजर वहां पहुंच जाता है उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए। कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय है जिनकी भी जमीनें यहाँ पे आसपास में है। दादा ये बताइए कि जो जितने घर टूट रहे हैं, कब इनकी जमीन आप लोगों ने खरीदी या फिर आपकी रैयती जमीन है? 4 में आपने जमीन खरीदी थी जी। तो आपने जब जमीन खरीदी तब क्या रिम्स की ओर से कोई आया था आपसे सवाल जवाब करने, क्यों खरीद रहे हैं, हमारी जमीन है? हम लोग के पास कुछ नहीं आया, कभी भी नहीं, देख के चल जाता था लोग। रिम्स के लोग देख के चले जाते थे। हाँ, बड़ा कैमरा लगा, हाँ, देख के चले जाते थे, लेकिन कुछ आज तक नहीं दिए। अच्छा, रोड के बीचों बीच हम लोग खड़े हैं, उस पर रिम्स की जमीन है, रिम्स कहती है, हाँ। और इस पर मैंने रैयती लोग का जमीन है। तो इस बार जब आप लोग निर्माण कर रहे थे तब रिम्स का कोई नहीं आया रोकने के लिए? ना, नहीं, सीओ ऑफिस से भी कोई नहीं आया? नहीं, खुद सीओ परमिशन दिया है, वो लोग कागज बनाया। हाँ, कागज बनाया, तब कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्री के बाद में लोन लिए हम लोग उसी जमीन पर। तो ये कब, किस साल रिम्स ने इस पर दावा ठोका अपना पहली बार? अभी फिलहाल मैंने पिछले साल एक बार नोटिस दिया था हम लोग को ना। पहली नोटिस पिछले साल आई अंचल अधिकारी से, अंचल अधिकारी को हमने जवाब दे दिया था कि आप हम लोग को पेपर दिखाइए, लेकिन आज तक कोई पेपर हम लोग को दिखाया नहीं गया, पेपर आज तक नहीं दिखा। उसके बाद जस्ट 5 महीना के बाद एक पोस्टर चिपका दिया कि आपको 72 घंटा खाली कीजिए। उसी दरमियान हम लोग 3 तारीख को हुआ, मैंने 10 तारीख को हम लोग मैंने हाईकोर्ट में अपील किए। 10 तारीख को? हाँ 10 कितना तारीख को अपील किया था हम लोग हाईकोर्ट में? 11 तारीख को, नहीं 11 तारीख को बहस हुआ था ना। तो दादा आप अपना एक बार ये बताइए कि आपने जमीन 2004 में किससे ली थी, किसने आपको जमीन? रैयत से। रैयत ने आपको जमीन दी? हाँ, रैयत ने। तब हाँ, कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं था। हाँ, ठीक। हमारा कहने का अर्थ ये है, जब हमने जमीन खरीदा, परमिशन लिया आपसे, अंचल अधिकारी से, सबसे लिया, सब LRDC से लिया, उसके बाद घर बनाए। ठीक, हमारा कहना करते आज सिस्टम होना चाहिए कि आप DC AC के बाद कोर्ट को भी एक प्रतिवादी बना देना चाहिए थे कि वहां पे जाए मेरा पेपर वेरिफिकेशन हो, तब हम लोग रजिस्ट्री करेंगे। कोर्ट भी अब जमीन की खरीद बिक्री में उसको भी भागीदार बनाया? क्यों नहीं, आज हमारा पेपर को वेरिफिकेशन कौन करेगा? मेरा पेपर को कौन वेरिफिकेशन करेगा बताइए? क्योंकि फैसला तो कोर्ट से ही आना है। कोर्ट तो वही, हमने पेपर वेरिफिकेशन आकर टाइम, हमारा पेपर को अच्छी तरह से वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ? क्या हुआ? 4 के बाद से कभी नहीं वेरीफाई नहीं हुआ। 4 के बाद कोई कर्मचारी चाहे कोई बोलता ना आके कि आपका पेपर गलत है, आपका ये गलत है, वो गलत है, तब हम मान जाते। तो हम लोग अपने तरफ से चलो हम लोग गलती की है। अच्छा, आप तो एक बार जमीन आपने ले ली रांची में, अब दोबारा कभी रांची में जमीन लेने की हिम्मत करेंगे क्या? हम लोग बांग्लादेश चल जाएंगे सर, वहाँ ज्यादा सेफ है। वहाँ ज्यादा सेफ है, लेकिन यहाँ सेफ नहीं है। हम बांग्लादेश पाकिस्तान हम लोग चल जाएंगे। अब रिम्स पर इसके चलते हम लोग भी पिसा गया कि आप लोग हम लोग को पेपर वेरीफाई करें ना भाई, पेपर वेरीफाई करने का टाइम दीजिएगा ना जी, कि आपका ये पेपर आप गलत है। आपका न्यूज देखते हैं, न्यूज वो तो बहुत खराब हो जी, है नहीं देखते हैं, बोलते हैं ना हम, तो उसका प्रूफ हम दे रहे हैं ना, लेकिन हमारा पेपर का कौन प्रूफ कर रहा है? चलिए ठीक है दादा, आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं। रांची में जिस तरीके से जमीन को लेकर के दिक्कत आ रहा है, डर लगता है जमीन लेने में, कहा कि विवादित जमीन हो, कौन विभाग है कि कब छीन ले आप लोगों से? नहीं, वो तो है। देखिए यहाँ पर जब परमिशन दिया गया तभी ना हम यहाँ पे बनाए हैं, बिना परमिशन का तो हम नहीं बनाए। परमिशन हमको दिया गया, मिला हमको परमिशन, तभी हम यहाँ घर बनाए, अपना मकान बनाए हैं। बिना परमिशन हम बनाते, हमको परमिशन नहीं मिलता, हम नहीं बनाते। बस ये कहानी। अब देखिए यहाँ पर जो भी लिए हैं अपना बनाए हुए हैं, सब अपने कोई रिटायर किए हैं, रिटायर पैसे से अपना बनाए हैं, अपना मेहनत से अपना पैसा जो अपना 1 रुपया जोड़ के जो बनाए हैं। अभी उनका घर टूट रहा है, उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हुआ विक्की। विक्की, तो देखिए लोगों का साफ कहना है कि 1-1 रुपया जोड़ करके उन्होंने जमीन खरीदी, जमीन के ऊपर अपना घर बनाया, लेकिन सालों बाद प्रशासन का बुलडोजर आता है और घर को तोड़कर चला जाता है। एक फरमान लेकर आता है न्यायालय के कोर्ट से जारी,
जिसमें ये लिखा होता है कि आपकी जमीन अवैध है और किसी सरकार के किसी विभाग या फिर किसी विंग की है। तो रांची में जमीन को लेकर लगातार जो विवाद बढ़ रहे हैं, रांची में अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों के जो घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों में से काफी नाराजगी है। लोग साफ एक रास्ता चाहते हैं कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसमें अधिकारियों को कब अकाउंटेबल बनाया जाएगा। जो अधिकारी कागज तैयार करते हैं, जो अधिकारी कागज बनाते हैं, जिन अधिकारियों का काम होता है ये इसकी जांच करना कि ये जमीन वैध है या अवैध है, उन अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, उन अधिकारियों पर कब गाज गिरेगी। आप इस पर क्या सोचते हैं लिखकर जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।